ये 40 साल मर्द के कमीज़ की पैमाइश है जिसकी लंबाई 43 इंच है, तीरा 18.5 इंच है, तो उसका आधा 9.25 इंच होगा। सीना 43 इंच है, इसमें फ़िटिंग मैंने 5 इंच रखी है क्योंकि ये एक नॉर्मल शख्स है। इसमें 43 में 5 को जमा करेंगे तो ये 48 इंच हो जाएगा। 48 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 12 इंच इसका आंसर आएगा। कॉलर 17 इंच है, बाजू 23 इंच है, कफ 9.5 इंच है, शलवार की लंबाई 23 इंच है, पांचा 8.5 इंच है। ये मैंने थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के लिए आपको समझाने के लिए ये मैंने अलग से एक मज़ीद मेजरमेंट ली है। कॉलर अगर 17 इंच है तो उसके लिए 2.5 बाई 2.5 फ्रंट से कटाई होगी और बैक की 2.5 इंच चौड़ाई में और 1.5 इंच गहराई में कटिंग होगी। इसी तरह से तीरा डाउन 2 इंच होगा। इसके बारे मैंने अपनी वीडियो एक बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है जिसका बर यानी कि कपड़े की चौड़ाई 48 इंच है, जबकि मेरे कमीज़ की लंबाई 43 इंच है। इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा भी रखता हूँ तो 43 और 2 45 इंच, यानी कि मैं चौड़ाई के रुख अगर अपना दोनों फ्रंट और बैक का पल्ला निकालूँ तो इजीली मैं इस पर काम कर सकता हूँ। लिहाजा मैं चौड़ाई के रुख ही इसके दोनों पल्लों को निकालूँगा और उन पर ड्राफ्टिंग करूँगा। सबसे पहले मैं फ्रंट के पल्ले की ड्राफ्टिंग का अमल शुरू करता हूँ। 12 इंच ना मेरा सीना 12 इंच का है तो उसका डबल करूँगा तो 24 और 2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगा फिटिंग के उसके लिए सिलाई के लिए। लिहाजा मैं 2 इंच कपड़े को इस तरह से बढ़ाते हुए 12 और एक 13 इंच में रखता हूँ फोल्ड करके। 13 इंच को मैं फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड कर लिया है कपड़ा चौड़ाई के रुख। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। मैंने ये 13 इंच का रखते हुए इस कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब ये 13 इंच ऊपर है और 13 इंच नीचे यानी कि 26 इंच हो जाएगा, जबकि मेरे पल्ले के कमीज़ की चौड़ाई है 24 इंच। तैयार। ये मैंने एक तरफ से 13 रख लिया है और दूसरी तरफ से भी कमीज़ के ऊपर वाली साइड से भी मैंने 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब मैं इस पर अपने ड्राफ्टिंग का अमल शुरू करता हूँ। एक सीधी लाइन लगाऊंगा ऊपर की जानिब। ये मैंने ऊपर की जानिब एक सीधी लाइन लगा ली है। चौड़ाई के रुख 2.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगा कॉलर के लिए, गले के लिए। ये मैंने पहला निशान लगाया और ये नीचे भी गहराई में भी 2.5 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगा। ये मैं 2.5 इंच के फासले पर दूसरा निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों के दरमियान एक लाइन ड्रा करूंगा इस तरह से। अब इसके सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में ऊपर की जानिब 0.5 इंच के फासले पर एक लाइन लगाऊंगा। ये मैंने 0.5 इंच की एक लाइन ली। अब इसको इस तरफ से गोलाई दूंगा और इसकी इस तरफ से गोलाई दे दूंगा इस तरह से। ये हमारा फ्रंट के गला की ड्राफ्टिंग हुई। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा है 9.25 इंच। 9.25 इंच के फासले पर यहाँ से हम
इस तरफ 9.25 इंच के फासले पर दूसरा निशान लगाएंगे। ये हमारा 9.25 इंच, सिलाई का आधा इंच रखते हुए दूसरा निशान आगे एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। ये 2 इंच का निशान लगाया। इसके बाद गले के इस निशान से इस निशान के दरमियान एक लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। तीरा हमेशा रेब में कटाई किया जाता है। इसके बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए ये कुलिया इस्तेमाल किया जाता है। जितना हमने तीरे का निशान लगाया, पहला निशान लगाया था, उतना ही हम नीचे दूसरा निशान आर्म होल के लिए लगाएंगे। तीरा हमने 9.25 इंच के फासले पर निशान लगाया था, तो इस तरह ही हम 9.25 इंच के फासले पर नीचे की जानिब दूसरा निशान इस लाइन से लगाएंगे। ये हमारा 9.25 इंच पर नीचे की तरफ मिला देंगे। ये हमने 9.25 इंच के फासले पर हुए लगा दिया है। इसी तरह से सिलाई का आधा इंच भी आगे की तरफ रखते हुए निशान लगाएंगे। ये हमने सिलाई के लिए आधा इंच कपड़ा रखा है। इसके बाद इस तरह से चौड़ाई में सीने का निशान लगाएंगे। सीना हमारा है 12 इंच। ये 12 इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने 12 इंच के फासले पर निशान लगाया। आधा इंच सिलाई का रखते हुए दूसरा निशान लगाएंगे। अब हम एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। इसके सेंटर से हम 1 इंच के फासले पर सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से। ये 1 इंच की लाइन होनी चाहिए। अब हमने यहाँ से 12 इंच से हमने के निशान से इस तरह से इसको गुलाई देनी है इस तरह से। गुलाई ये अंदर की तरफ लेते हुए हमने जाना है। और ये तीरे के निशान के साथ मिला देना है इस तरह से। ये हमारा आर्म होल का निशान हुआ। ये ड्राफ्टिंग आर्म होल की मुकम्मल हुई। इसी तरह से हमने यहाँ से इसको कटाई या सिलाई के लिए इस तरह से कटाई करनी है। ये हमारी सिलाई का हक है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बाहर की तरफ रहेगा। अब हमने इसके बाद हमने 4 इंच के फासले पर नीचे की तरफ आर्म होल से एक निशान लगाना है।
फिर इसके बाद 7 इंच के फासले पर दूसरा निशान लगाना है। ये पॉकेट के साइड पॉकेट है ये इसकी, और फ्रंट से दामन की तरफ 43 इंच के फासले पर 45 इंच के फासले पर दामन पर मैंने दूसरा निशान लगाया। इसी तरह से हमने इसको सीधा नीचे एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे दामन की ये 45 इंच पर हमने नीचे दामन पर निशान लगाया। दूसरा निशान इससे ऊपर 2 इंच के फासले पर हम लगाएंगे। ये 43 इंच, यानी कि 43 इंच हमारा तैयार होगा। इस तरह से अब हमने चाक का निशान लगाना है। चाक के निशान का तरीक़ेकार ये होता है कि आर्म होल से लेकर नीचे तक, आर्म होल का निशान से लेकर, ये हमारा आर्म होल का निशान है, यहाँ से दामन तक हमने अपनी पैमाइश करनी है, जो कि 35 इंच बनती है। इस 35 इंच का आध हमने लेना है चाक के निशान के लिए। 35 का 17 दूनी 34 और आधा 17.5 इंच पर हमने दामन का चाक का निशान लगाना है। ये हमारा चाक का निशान हुआ। ये हमारे यहाँ पर चाक आएंगे। अब हम बटन टेक पट्टी का निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट है, जहाँ से हमारा गला एंड होता है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से रखना है इंची टेप को, और इस तरह से हमने ये 13 या 14, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बटन टेक पट्टी बड़ी लंबी रखना चाहते हैं तो 14 पे निशान लगा लें, छोटी रखना चाहते हैं तो 13 पे या 12 पे। मैं यहाँ पर 12.5 पर निशान लगा रहा हूँ। कटिंग का अमल गले से शुरू करेंगे। इसके बाद तीरे की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा बाहर को रखते हुए ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग मुकम्मल हुई। अब हम बैक पल्ले की कटिंग का अमल शुरू करते हैं। ये बैक के पल्ले को हमने 13 इंच के हिसाब से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट का पल्ला रखते हैं। फ्रंट के पल्ले के लिए हमने ऊपर 3 इंच के कपड़ा छोड़ना है। 3 इंच के लिए का कपड़ा ऊपर की जानिब छोड़ेंगे और इस पल्ले को इस पल्ले के साथ इस तरह से मिलाएंगे। ये हमने फ्रंट का पल्ला ऊपर रख लिया है और बैक का पल्ला नीचे है, और ये ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंच का है। अब हमने करना ये है कि यहाँ से हमने 2 इंच हमने नीचे फ्रंट के लिए
तीरे का रेप देने के लिए निशान लगाया था, इसी तरह से 2 इंच हमने ऊपर की तरफ रखना है बैक पल्ले पर। ये बैक पल्ले पर 2 इंच पर निशान लगाया, इसी तरह से 2 इंच इस तरफ से निशान लगाएंगे। इसके बाद बैक गले के लिए चौड़ाई में हमने 2.5 इंच फ्रंट के लिए रखा था, तो 2.5 इंच ही हम बैक के गले के लिए निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच हम इसके यहाँ से 1.5 इंच के फासले पर नीचे निशान लगाएंगे गहराई में। अब इन दोनों निशानों के दरमियान गुलाई दे देंगे इस तरह से। तीरे का निशान पर हम लाइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने आधा इंच बाहर को रखते हुए निशान लगाना है। ये और यहाँ निशान पर मिला देना है। ये आर्म होल के लिए आधा इंच हम बाहर को रखते हुए निशान लगाएंगे और ये ऊपर सीधा मिला देंगे। इसके साथ ही हम नीचे भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग का अमल शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इसको टाई का अमल शुरू किया, गले की कटिंग शुरू की, बैक गले की। दामन पर हम यहाँ से थोड़ा सा अंदर को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारे पल्ले बाहर को नहीं झलकेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक के पल्ले की कटिंग मुकम्मल हुई। अब हम बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। ये मैंने कपड़े को चौड़ाई के रुख फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मेरा बाजू है 23 इंच और ये 25 इंच इसकी चौड़ाई है, लिहाजा ये मेरा चौड़ाई में काम हो जाएगा। मैं अब इसको डबल फोल्ड को फिर फोल्ड करता हूँ इस तरह से। मेरा कंधा बाजू है यानी कि आर्म होल है 9.25 इंच। 9.25 इंच मैं इसकी फोल्ड 9.25 इंच मैंने कपड़े को चार तहों में फोल्ड कर लिया है। ये मेरा, मैं इसको 10 इंच रख रहा हूँ, 9.25 बाकी सिलाई का हक होगा। ये मैंने 4 तहों में इसको फोल्ड कर लिया है, 2 बाजुओं के लिए, 2 ये हो गए और 2 ये। अब मैं ऊपर से 2 इंच के फासले पर अब मैं ऊपर से 2.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाऊंगा नीचे की जानिब। ये मैंने निशान लगा लिया है 2.5 इंच के फासले पर। अब मैं बाजू के आर्म होल की ड्राफ्टिंग करता हूँ। इसका तरीक़ेकार ये है कि यहाँ से हमने इसको इस तरह से गुलाई देते हुए नीचे की तरफ जाना है, इस तरह से, और ऐसे टर्निंग देनी है।
ये इसी तरह से मैंने नीचे कलाई पर निशान लगाना है। ये मेरा कलाई वाली साइड है। मैं बग़ैर कफ वाला बाजू बनाना चाहता हूँ, लिहाजा मैं 6 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगा इस तरह से, और आधा इंच सिलाई का हाथ रखते हुए बाएं की तरफ निशान लगाऊंगा और इन दोनों निशानों को ऊपर आर्म होल के साथ निशान से मिला दूंगा इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। दो मेरे फ्रंट के पल्ले हैं, इन दोनों पर को मैं यहाँ से हाथों आधा इंच के फासले पर रखते हुए कटिंग कर लूँगा इस तरह से। ये मैंने फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर ली है। ये मेरे बाजुओं की कटिंग मुकम्मल हुई।